आज जो दोषी है उसको पकड़िए सर। इसमें जो दोषी और निर्दोषी के का निर्णय कराई सर। हम लोग कहाँ जाए बताई, बात काठी बिटी हमारे कमियां कोई नहीं है, कोई नहीं है सर। कुछ नहीं बता इसकी करी लागे। और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। सुने कहानी ये फिर से मारेंगे, तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। मऊगंज में इस टाइम पर क्या हो रहा है? हर लोगों की नजरें मऊगंज जिले पर टिकी हुई है। मऊगंज जिले में अब तक क्या हो चुका है, इस बात पर भी आपका कहीं न कहीं दिमाग और दिल दोनों लगा हुआ है। जो दिल दहला देने वाला जो मामला आया था, उस पूरे मामले पर अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई और क्या चल रहा है, अवगत करवाऊंगा। अपडेट न्यूज है जहां बताएंगे कि मऊगंज हिंसा मामला, तनाव बरकरार, प्रशासन सख्त, अब तक 41 लोगों की गिरफ्तारी। मऊगंज जिले की अगर बात की जाए तो मऊगंज के गडरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। नवागत कलेक्टर संजय जैन और एसपी दिलीप सोनी ने मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 41 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 32 लोगों को जेल भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस ने अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज की थी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित की गई थी। संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। हालांकि अभी तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नामों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। हिंसा के विरोध में रीवा बंद के बाद अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन के एक ज्ञापन सौंपने का भी सिलसिला जारी है। इस घटना को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मऊगंज जिले की घटना के विषय में बात करना चाह रहा हूँ। रिगरा गांव में जिस तरह से पेट्रोल डाल के हत्या कर दी गई, उसके बाद 4 दिन तक उस घटना को ऐसे घुमाया गया जैसे कोई घटना नहीं हुई। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि रीवा संजय गांधी में उसने मरते समय तहसीलदार के सामने ये बयान दे के जा रहा है कि 2 व्हीलर बना रहा था, उसका फ्लैश शॉर्ट हो गया जिससे मुझे आग लग गई। जब मैंने उस विषय को लेकर विरोध किया और 2 व्हीलर कुछ संगठनों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की है, तो कुछ ने निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। प्रशासन के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है।
मऊगंज हिंसा को लेकर के रीवा के पूर्व बीएसपी सांसद बुद्धसेन पटेल ने विवादित जो बयान दिया, इसका वीडियो भी सामने आया, आपने देख ही लिया होगा। शनिवार को आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि हम उसे धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान और बाप के बदले के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक माँ और बहन की, अपनी बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? क्या उनका कहना यह है कि अपनी बेटियों की तुम इज्जत लुटवाते रहे आज तक? सोचिए, उन्होंने इस तरीके से बोला और वहीं पर आदिवासी थाली बजाते रहे और उनकी जय जयकार करते रहे। एक हमारे यहाँ रीमा का अशोक कोल जो आदिवासी समाज के थे, उनको रास्ते में मार दिया गया, पीट दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनको बाद में पता चला कि अमुक व्यक्ति ने हमारे अशोक कोल को मारा है, और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा, तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा अरे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए। अब इस बात को लेके वहां प्रशासन तो बीजेपी का है, तमाम सारे ये बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। इनको तो मजा आया कि चलो अशोक कोल को मार दिया गया। अशोक कोल के लोगों ने इस दुबे को मार दिया। फिर इसके बाद सारी सरकारी अमला उन कोलों को मारने के लिए फिर पहुंची। फिर उन लोगों ने पूरे अपने नात, रिश्तेदार, चाहने वाले सबको बुला लिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है, और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? कब तक अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं होने दोगे? समान जो सवर्ण जो व्यक्ति हैं, समान जो सब लोग हैं, आम जनता उस बात को जो समझ पा रहे हैं कि उनका कहना क्या है, शायद इस बात को भी आपको ही जानना होगा। उन लोगों के भीतर जज्बा आ गया। उनका कहना यह है कि जज्बा अब जाग चुका है। किस तरीके के जज्बा, जब शिक्षा ही उनके अंदर नहीं है। 14-14 साल जो जिंदगी अपनी गुजारेंगे जिस तरीके से, इस बारे में क्या राय है आपकी? क्या आप जानते हैं कि एक माँ जो कि वृद्ध हो चुकी है, उन्हें अपने बेटों की फिक्र है, और वो इस चीजों की अगर बात की जाए तो तड़पती माँ किस तरीके से रोती हैं। वो भी मऊगंज की माएं जो रो रही हैं कि मेरा बेटा जो गलती किया है उस गलती की सजा भुगतने के लिए पुलिस दर उसे ढूंढ रही है। इस बारे में भी आपको सुनना ही होगा। सुनिए, पहले हम बयान सुनाएंगे, इसके बाद आपको बताएं कि इस माँ का बयान अब आपको सुनना होगा। सुनिए इस माँ का बयान। जान रहे थे कि माने कोई है कि नहीं है, सब लोगन के पिटा हुए है सर। मेरे आदमी के लगे, मेरे 5 बिटिया थी के खवावे के न खवावे, हमको मार के तोड़ के बैठा दिए। अब बताइए सर, हम लोग कहीं सर हम लोग नहीं जानते हैं कि कब की लड़ाई है, कैसन झगड़ा। अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे। हाँ, जेल चले गए, ले गए सर। हमारा राजभान साकेत, हमारे 5 बिटिया हैं सर, हमारे कोई कमियां नहीं है सर। हम बताइए क्या करेंगे, क्या कमाएंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि आदिवासी भाई ने कहा है कि वो लोग धमकी दे रहे थे कि फिर से मारेंगे। आदिवासी समाज के लोगों ने एक टीम बनाई और जिस आदमी को मारा था उसके घर जाकर उसको काट दिया। अब सोचिए, यहाँ पर उनकी ये चीजें कि उनको पता ही नहीं है कि ये घटना कहाँ घटी। क्या ये सनी द्विवेदी के घर पे घटना घटी या फिर वाकई पर यह घटना उस आदिवासी के घर में घटी? यहां तक ये चीजें भी उनको पता नहीं है। और फिर भी सोचिए किस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, किस तरीके से उन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया। पुलिस पर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का एक ब्राह्मण भी मारा गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा एक जातिवाद को लेकर के। इसमें पहले बसपा और आदिवासी संगठन के लोगों मऊगंज हिंसा को लेकर के आईजी को भी एक ज्ञापन सौंपा। बुद्धसेन पटेल 1983 में बसपा के टिकट पर रीवा से एक बार विधायक बने और फिर 1996 में रीवा से सांसद रह चुके हैं। बसपा छोड़ के वो भाजपा में गए और वहां पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं दिया। तब वो वापस आ गए। कुछ सालों बाद फिर से बसपा में शामिल हो गए। पूर्व सांसद के भड़काऊ भाषण पर रीवा के एडवोकेट बीके माला ने कहा है कि जिस भड़काऊ भाषण का वीडियो सामने आया है उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि बुद्धसेन पटेल 2 समुदायों के बीच में भड़काने की साजिश रच रहे हैं। वो मंच में आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों को इस तरह की हिंसा करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
वो अब कितने और पुलिस कर्मियों की हत्या रीवा में करवाना चाहते हैं। उनके ऊपर इस बयान के चलते उनके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए और उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि मऊगंज में हुई हिंसा में उनकी भी भूमिका हो सकती है। शायद उन्होंने ही भड़काया हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी जांच की भी जरूरत है। वहीं अगर बात की जाए मऊगंज जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि बुद्धसेन पटेल का बयान बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस और प्रशासन को तत्काल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। मऊगंज के एक तरफ हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ बुद्धसेन पटेल भड़काऊ भाषण देकर लोगों में आक्रोश पैदा करने का काम भी कर रहा है। यानी जिस तरीके से सोचिए कि भड़काऊ ये व्यक्ति जिस तरीके से आम जनता को दो जाति समुदायों के बीच में, ये समुदाय के बीच में जिस तरीके से विवाद उत्पन्न कराना चाहते हैं, शायद आप भी इस बात को समझ सकते होंगे। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।